ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो कंटेंट में 10 मिनट्स में रिवाइज कराते हुए फर्दर जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। मार्कशीट का कुछ कंटेंट हमने जनरेट किया था। देखें, हमने यहाँ नेम था, फिर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स थे। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट-1। फिर हमने इसको यहाँ क्लिक करके राइट बॉटम कॉर्नर से होल्ड करके राइट साइड पे ड्रैग कर लिया था, तो 3 सब्जेक्ट्स आ गए थे। फिर जो है हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स थे। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज थी। फिर स्टेटस था। फिर ग्रेड्स थे। ठीक है। इन सबको बोल्ड करने के लिए मैंने सबको सेलेक्ट किया था। और बी, यहाँ पे देखें होम के टैब में ये बी का बटन है बना हुआ है, इसको क्लिक कर दें। या मैंने बताया था कि कंट्रोल बी प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये अलाइनमेंट अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्टेन मार्क्स का जो है कंटेंट पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसको आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे इन 2 कॉलम्स के दरमियान, तो भी ये कॉलम एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। नीचे हमने कुछ सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के नाम ले लिए थे, स्टूडेंट-1। फिर हमने इसको ड्रैग कर लिया था, 10 स्टूडेंट्स का डेटा जनरेट करा लिया था। इन्हीं 10 स्टूडेंट्स के हमने कुछ मार्क्स जनरेट करा लिए थे रैंडम फार्मूले से जल्दी से, ताकि हम जो है वो फर्दर ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज और स्टेटस और ग्रेड्स के फार्मूला लर्न कर सकें। तो मार्क्स ऐड कराने के लिए रैंडम फार्मूले के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। जब भी हमें कोई फार्मूला अप्लाई करना होता है, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग अ फार्मूला, वी नीड एन इक्वल्स टू, we have to press first of all equals to sign, then RAND, random. So I'm going to double click on random between bottom, that is minimum marks 0 comma top marks 100. In this way I have generated, I can generate my obtained marks, and I have डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास। फिर हमने इनको डबल क्लिक कर दिया था, ये सब जगह अप्लाई हो गए थे। ये वैल्यूज रैंडम का फॉर्मूला बार बार चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो इन वैल्यूज को फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल-C कॉपी कर लें। उसके बाद इसी एरिया में राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दें। थर्ड ऑप्शन में वैल्यूज है, इस वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर दें, तो जो भी वैल्यूज पीछे से जो रैंडम का फॉर्मूला है ये रिमूव हो जाएगा, और रैंडम के फॉर्मूलाज ने ये जो वैल्यूज जनरेट किए हैं ये फिक्स हो जाएंगी, स्टैटिक हो जाएंगी, ये बार बार चेंज नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो है वो लर्न किया था सम का फॉर्मूला। ऑब्टेन मार्क्स में इज इक्वल्स टू सम। सम का फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, दिस क्लिक यहाँ करके यहाँ तक इसको ड्रैग कर लिया, माउस से रिलीज किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स आ गए थे, ये हमने डबल क्लिक किया, ये फार्मूला बाकी कंटेंट पे भी अप्लाई हो गया था। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का फार्मूला सबको आप लोगों को मालूम है, ये भी लास्ट क्लास में करा दिया था। इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो 100 100 100, 3 सब्जेक्ट टोटल मार्क्स 300 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। देखिए, परसेंटेज में काफ़ी सारे डेसिमल प्लेसेस है। तो अगर आप देखें ये होम के टैब में, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर के पास देखें ये लेफ्ट और राइट, इंक्रीज और डिक्रीज जो है डेसिमल प्लेसेस है। तो अब यहाँ जाके इसको डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज कर सकते हैं, हमें 1 प्लेस डेसिमल रिक्वायर्ड है। डबल क्लिक करेंगे, ये फार्मूला बाकी जगहों पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम जो है वो फर्दर देखेंगे स्टेटस। स्टेटस मैंने आप लोगों को बताया था कि किसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया था कि इफ 60 एंड अबव मार्क्स हैं तो 16 अबव पासिंग क्राइटेरिया इज इक्वल टू है 60 एंड अबव पे। ठीक है। अगर 60 एंड अबव मार्क्स हैं तो पास है, अदरवाइज फेल है। ठीक है। तो वही क्राइटेरिया हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो कंडीशन है
इफ एंड एल्स की इज इक्वल्स टू, इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए आई एफ प्रेस करेंगे तो इफ का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। लॉजिकल टेस्ट बनाना है, लॉजिकल टेस्ट हम इस परसेंटेज पे लगा रहे हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। इफ दिस परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, क्योंकि हमने पासिंग क्राइटेरिया डिफाइन किया 60 एंड अबव, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया फॉर्मूला का। उसके बाद कह रहा है कॉमा लगाएं, कॉमा लगा दिया। उसके बाद कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये 60 है उससे अबव अचीव कर ले तो क्या उसके रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट कराएं, तो इन्वर्टेड कॉमास में टाइप करा दें PASS। ठीक है। और अगर ये 6 लॉजिकल टेस्ट कॉमा लगा के उसके बाद अगर लॉजिकल टेस्ट जो है पास ना हो, फेल हो जाए, यानी कि 60 से बिलो मार्क्स आए फिर, तो उस सूरत में क्या वैल्यू क्या है, फॉल्स होने की सूरत में क्या वैल्यू प्रिंट कराएं उसके रिपोर्ट कार्ड में, तो इन्वर्टेड कॉमास में बता दें FAI है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज, जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, एंटर। देखिए हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो गया, 16 नंबर वाले पास आ रहे होंगे, बाकी सारे फेल आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फर्दर हम कुछ जो है वो ग्रेड्स के क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ग्रेड्स पे मैंने एक क्राइटेरिया आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेंज ऑफ मार्क्स जो थी और ग्रेड उसके हिसाब से और उसके हिसाब से GPA। ठीक है। अगर 88 टू 100 मार्क्स अचीव करे स्टूडेंट, 88% टू 100%, तो उसके ग्रेड A, GPA 4 हो। और अगर GP परसेंटेज उसकी 81 टू 70, 81 टू 87 हो तो B+ ग्रेड 3.5। और अगर 74 टू 80 हो तो B ग्रेड और 3। एंड इफ इट इज 67 टू 73 तो C+ ग्रेड 2.5। एंड इफ इट इज 60 टू 66 तो F ग्रेड आ जाए, और सॉरी C ग्रेड आ जाए और 2 GPA। और अगर बिलो जो है वो 60 यानी कि 0 से 59 की रेंज में हो तो F ग्रेड और 0 GPA। ठीक है। इसको अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, सब कुछ सेलेक्ट करके डेटा को, ये आपके पास ऑप्शन होता है सेंटर अलाइन का, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है। और अगर आपको इसको के बाहर टेबल बॉर्डर्स बनाने हैं तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स कर दें, ऑल बॉर्डर्स, तो इन सारे सेल्स के बाहर बॉर्डर्स बन जाएंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए येलो कर देते हैं। ठीक है। ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया है। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो हम स्टेटस वाले फार्मूले की हेल्प से ही बनाएंगे ग्रेड, लेकिन जहाँ स्टेटस के फार्मूले में हम पासिंग क्राइटेरिया 60 पे लगाते थे, वहाँ पे हम पासिंग क्राइटेरिया 60 की जगह हाईएस्ट ग्रेड जो A है कि मिनिमम जो है वो एक्सेप्टेबल परसेंटेज पे लगाएंगे। हाईएस्ट ग्रेड की मिनिमम एक्सेप्टेबल परसेंटेज क्या है, 88। तो इस पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे कंडीशन। ठीक है। अदरवाइज फिलहाल हम बाकी सबको फेल ट्रीट करेंगे थोड़ी देर के लिए बाद, ताकि हम फिर फर्दर सेम फार्मूला को कॉपी पेस्ट करके रिमेनिंग ग्रेड जनरेट कर सकें। तो देखें क्या कंडीशन है। स्टेटस में जो हमने किया है उसको ज़रा एक दफ़ा फॉलो करें। ये देखें, सेम इधर यहाँ क्या था, 60 था और पास था अदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है वो बाकी चीज़ों को हम देखेंगे कि ये देखें, ये क्राइटेरिया था कि 60, तो 60 की जगह यहाँ 88 कर देंगे। जहाँ PASS पास लिख रहे थे इसकी जगह हम A ग्रेड लिख देंगे, FAIL फेल की जगह F ग्रेड लिख देंगे। तो ज़रा देखें फॉर्मूले को, इज इक्वल्स टू, फिर से इफ, ब्रेक करके फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि नेस्टेड इफ है, सिंपल इफ की जगह अब नेस्टेड इफ है। इफ के अंदर इफ 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 मल्टीपल इफ,
तो वो याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जिसमें आपको कॉपी पेस्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक फार्मूला आता है, पहला स्टेप, तो पहला स्टेप क्या था, वो तो सिंगल था, सिंपल फार्मूला था, नेस्ट नहीं था उसके अंदर, जाल नहीं बना हुआ था इफ का, सिंपल इफ एंड एल्स था। इफ दिस इज इफ यू अचीव दिस इज गोइंग टू बी हैपन, अदरवाइज दिस विल हैपन। तो सिंपल फार्मूला था। सो इज इक्वल टू इफ, देखें ये परसेंटेज है, इस पर क्लिक कर देंगे लॉजिकल टेस्ट के लिए बनाने के लिए। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहले पासिंग क्राइटेरिया पे लगाते थे, अब हाईएस्ट ग्रेड के मिनिमम परसेंटेज पे लगाएंगे, जहां से हाईएस्ट ग्रेड स्टार्ट हो रहा है। तो 88 हमारा, आप अगर कोई चेंज करें तो जहां से भी आपका हाईएस्ट ग्रेड स्टार्ट हो रहा हो वहां पे लगा दीजिएगा। इफ दिस परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 88 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, तो क्या टाइप कराएं उसके रिपोर्ट कार्ड में, अगर ट्रू हो जाए तो जहाँ PASS पास लिखते थे वहाँ A टाइप करा देते हैं, एल्स अदरवाइज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए क्या टाइप कराते हैं, FAIL, जहाँ टाइप कर रहे थे स्टेटस के अंदर FAIL, वहाँ शॉर्ट में F कर देंगे, उससे फेल कीजिएगा। इनवर्टेड कॉमास क्लोज, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जब ये फार्मूला, स्मॉल सा फार्मूला बना के एंटर करके इसको रन कर दिया। जितनी दफा फार्मूला एंटर करेंगे फार्मूला रन होता रहेगा, फार्मूला सेव होता रहता है, आप सेव साइड पे आते रहते हैं। अगर आपने कंप्लीट फार्मूला एक साथ अप्लाई किया और फार्मूले में कहीं जो है एरर एंटर करने पे एरर आ गया, तो आपको वो एरर को रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट करना है। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको स्क्रैच से पूरा फार्मूला दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इट इज़ पेनफुल, और जो है वो इट इज़ डिस्टर्बिंग। तो हम क्या करते हैं, हम चंक्स में फार्मूलों को बना रहे होते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि एरर का किस स्टेप पे आया था, वो एरर इजीली रेक्टिफाएबल। अब मुझे जो है रिमेनिंग ग्रेड्स के लिए बनाना है। A और F के अलावा मेरे पास 4 ग्रेड्स बाकी हैं, B+B, C+C। तो 4 ग्रेड्स रिमेनिंग है A और F के अलावा। A और F तो आ गए इस फॉर्मूले में। मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू शुरू में जो है वो फॉर्मूले में एक दफा आता है, तो उसको सिलेक्शन में नहीं लेके आऊंगा। इफ से पहले से लेकर और ए के बाद जो कॉमा है इसके बाद तक, इन्वर्टेड कॉमास को नहीं सिलेक्शन में लाऊंगा और इक्वल्स टू को नहीं लाऊंगा। इफ से लेकर कॉमा तक इस पूरे जो है वो वैल्यूज को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई कर्सर आफ्टर दिस कॉमा। ठीक है, जैसे ही मेरा कर्सर इस कॉमा के बाद आ जाएगा, तो मैं 4 ग्रेड्स रहते थे तो 4 दफा पेस्ट कर दूंगा इस फॉर्मूले को, Ctrl+V, ये देखें 1 2 3 4 दफा Ctrl+V किया। फिर 4 ब्रैकेट भी क्लोज करनी है, क्योंकि 4 ब्रैकेट्स इनिशिएट हुई हैं कॉपी करने की वजह से। तो लास्ट वाले F के बाद जो ब्रैकेट था उसके भी बाद कर्सर लेके आऊंगा और 4 ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, 1 2 3 4, और इंटर प्रेस कर दूंगा। देखें फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हुआ है, और सिर्फ जो है वो, और रन भी हो गया, तो वो सेफ एंड पे भी आ गया है। लेकिन अब फॉर्मूले में एडिटिंग बाकी है छोटी सी। कंप्लीट जितने इफ रिक्वायर्ड थे, जितनी कंडीशंस रिक्वायर्ड थी ग्रेड की, वो तो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमने A और F के अलावा बाकी ग्रेड्स को डिफाइन नहीं किया, उनकी परसेंटेजेस को डिफाइन नहीं किया। तो अब वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ओपन करके एडिटिंग कर लेंगे। तो डबल क्लिक कर रहा हूँ, पहला 88A तो ओके है। सेकंड परसेंटेज, ग्रेड की परसेंटेज, स्टार्टिंग परसेंटेज थी 81, और उस ग्रेड का नाम था B+। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं। उसके बाद वाला की परसेंटेज थी स्टार्टिंग 74, और ग्रेड का नेम था B। सिमिलरली हमारे पास थी 67, ग्रेड का नेम था C+। उसके बाद थी 60, ग्रेड का नेम था C। और जो C 60 से कम ले, जो 60 भी ना ले पाए, उसको हमने पहले से F कैटेगरी में एल्स करके डिफाइन कर दिया कि वो तो फेलियर है। ठीक है, इंटर कर दें, देखेंगे आप फॉर्मूला रन हो गया। अप्लाई कर दें रिमेनिंग, तो देखें जिसकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उसको जो है वो ग्रेड असाइन हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देख थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूँ कि दो दो C ग्रेड है, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से सेकंड फर्स्ट वाले के
थोड़े से चेंज करता हूँ ताकि ये सी प्लस कैटेगरी में चला जाए। तो सी प्लस कैटेगरी के लिए मार्क्स चाहिए थे 67, 68, 69% की फॉर्म में। तो देखें परसेंटेज मेरी 68 ओवरऑल हो गई और सी प्लस हो गया। सो आप देखें मल्टीपल ग्रेड्स के रिस्पेक्ट से मेरा फॉर्मूला हर सेल में ओके है। जैसे ही मार्क्स चेंज होंगे परसेंटेज ऑफ 10 मार्क्स चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो परसेंटेज के बिहाफ पे वो स्पेसिफिक ग्रेड असाइन हो जाएगा उस स्टूडेंट को जो भी उसके परसेंटेज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। तो ए ग्रेड भी आ गया, सी प्लस आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, 4 ग्रेड्स आ गए हमारे पास। बी प्लस और बी जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पाया, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए किसी एक स्टूडेंट्स की मार्क्स की एडजस्टमेंट कर लेते हैं किसी और स्टूडेंट की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 3 के मार्क्स एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं बी ग्रेड बी प्लस के हिसाब से। बी प्लस था 81, 82, 83, यानी कि ओवरऑल 81 एंड अबव परसेंटेज। ये देखें 82% बन गई और बी प्लस आ गया। ठीक है। सिमिलरली बी ग्रेड अगर किसी को असाइन करना चाह रहा हूँ तो उसकी मार्क्स की एडजस्टमेंट बी की रेंज में कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट को बी ग्रेड बी प्लस की रेंज में दे देते हैं जो लास्ट में है। ठीक है। तो बी प्लस के लिए सॉरी बी ग्रेड के लिए 74, 75, 76, 74 एंड अबव। तो ये देखें बी ग्रेड हो गया। तो हर तरह के ग्रेड्स आप देख सकते हैं, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी एंड रिमेनिंग एफ। हर तरह के ग्रेड्स हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जीपीए। जीपीए के लिए हमारे पास सेम फार्मूला होता है। अगर सेम फार्मूला को कॉपी पेस्ट करना है इस फार्मूला को इस सेल में, तो उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले जिस फार्मूला जहाँ से फार्मूला कॉपी करना है उस सेल में जाके डबल क्लिक करें, फिर उस फार्मूला को कॉपी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फार्मूला बार से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उस फार्मूले को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद मस्ट प्रेस एस्केप बटन, एस्केप का बटन दबाना मत भूलें। सबसे पहले कॉपी सिलेक्ट करें, कॉपी करें, उसके बाद एस्केप का बटन प्रेस कर दें। ठीक है। फिर जिस सेल में आपको फॉर्मूला कॉपी करना है, पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करना था, उस सेल पे क्लिक कर दें। इस सेल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पेस्ट करना था और लाके कंट्रोल वी, वी फॉर वनीला, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दे। देखें फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब यहाँ मुझे जीपीए रिक्वायर्ड थी। जीपीए में नंबर होता है, ग्रेड नहीं होता, ए बी सी। तो मैं इसको जाके एडिट कर लूंगा। एडिटिंग कैसे करूंगा? डबल क्लिक करूंगा। देखें 88 पे ए नहीं था, जीपीए के रिस्पेक्ट से जीपीए 4 होती है, तो इस एक को रिमूव करके 4 टाइप कर लूंगा। और बी प्लस का मतलब होता है 3.5 जीपीए, बी प्लस को रिमूव करके 3.5, और बी बी को रिमूव करके 3, और सी प्लस को रिमूव करके 2.5, और सी को रिमूव करके 2, और एफ को रिमूव करके 0। ठीक है, एंटर। ये देखें हमारे पास जीपीए जनरेट हो गए विद रिस्पेक्ट टू ग्रेड्स। सी प्लस वाले की 2.5 जीपीए थी, और ए वाले की 4 थी, बी की 3 थी। तो ये देखें हमारे पास जीपीएस भी आ गए हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ तक हमने जो है वो मार्कशीट बना का कंटेंट क्रिएट कर लिया था। इसके बाद हम आज जो है फर्दर उसके अंदर हम कुछ चीज़ें लर्न करेंगे। वो क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो जो हाईएस्ट सब्जेक्ट वाइज जिसने मैक्सिमम मार्क्स, जिस स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं और जिसने मिनिमम मार्क्स लिए हैं, उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ इस तरह से। सब्जेक्ट 1 वाई, सब्जेक्ट 2 में जिसने हाईएस्ट और मिनिमम लिए हैं, इसी तरह सब्जेक्ट 3 में ऑब्टेन मार्क्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं, परसेंटेज वाइज जो है वो सबसे हाईएस्ट परसेंट किसकी है, इसी तरह से जो है इन सबको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैं जो है वो कर सकता हूँ। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे? हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये होम के टैब पे स्टाइल्स का ऑप्शन है।
स्टाइल्स में यहाँ आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है टॉप बॉटम रूल्स। तो सबसे पहले मैं टॉप आइटम्स की तरफ आता हूँ, तो टॉप 10 आइटम्स जो जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दिया। अब मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाई टॉप में जो वन जो इसके सबसे हाईएस्ट है, तो मैं यहाँ 10 की जगह 1 कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको, और यहाँ से रेड लाइट ग्रीन, लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट की जगह मैं ग्रीन फिल विद डार्क टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो जो हाईएस्ट स्टूडेंट जिस इस पूरे ग्रुप में जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे वो हाईलाइट हो गए, दैट इज 95 और स्टूडेंट नंबर 2 पे है। ठीक है, इसी तरह से फर्दर मुझे कुछ और इसमें जो इसी ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट 1 के ग्रुप के अंदर जिस स्टूडेंट ने सबसे मिनिमम मार्क्स लिए हैं वो भी हाईलाइट हो जाए डिफरेंट कलर से। फिर से इसको सेलेक्ट करूंगा, अब ये मिनिमम मार्क्स है, सबको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से आऊंगा, टॉप और बॉटम रूल्स के अंदर आके बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक कर रहा हूँ। बॉटम 10 नहीं, हमें तो सबसे बॉटम पे 1 चाहिए जो सबसे मिनिमम जिसने लिया हुआ है। और इसको मैं डिफरेंट कलर से, तो इसको लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट, इसको यही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखें आपको लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट। ठीक है, इसको जैसे ही सिलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो देखेंगे ये यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। सिमिलरली सब्जेक्ट 2 के लिए करेंगे और सब्जेक्ट 3 के लिए करेंगे, तो देखें मैं सब्जेक्ट 2 को करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप 10 आइटम्स, इसको 1 कर दिया, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके। फिर से इसको सेलेक्ट किया और बॉटम 10 आइटम्स 10 की जगह 1 कर दिया और ओके। सिमिलरली थर्ड वाले को कर लेते हैं। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, टॉप 10 आइटम्स 10 की जगह 1 कर दिया। अच्छा, कलर जैसे मैं यहाँ से चूज कर रहा था राइट लेट, जो बाय प्री डिफाइंड जो है फॉर्मेट्स ने, इसके अलावा मैं अपनी मर्जी से कस्टम फॉर्मेट भी चूज कर सकता हूँ। तो कस्टम फॉर्मेट करना हो तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर दें। ठीक है, जब आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें अपनी मर्जी इसका आप फॉन्ट साइज फॉन्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर फॉन्ट टाइप फॉन्ट साइज को नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे तो कम से कम फिल कलर अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। फिल पे क्लिक करें तो देखें ये मल्टीपल कलर्स आपके पास हैं, अपनी मर्जी का कलर यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। और मोर कलर्स का ऑप्शन है, वहां से जाके भी आप जो है वो एक ब्राइट सा कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। उसे ओके किया और ओके कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें एक डिफरेंट कलर आ गया, डार्क ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से आप कस्टम के थ्रू भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा बॉटम में भी यही काम कर सकते हैं, बॉटम 10 आइटम्स के लिए बॉटम 10 की जगह 1। और फिलहाल मैं इसको आपको कस्टम अप्लाई करना आ गया, फिलहाल मैं इसको जो है वो लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कस्टम करना हो तो फिर आप कस्टम पे क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर और अपनी मर्जी का फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट टाइप भी सेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ इसको पॉज कर रहा हूँ अपनी मीटिंग को। ठीक है।